बोलो डॉक्टर के करा लेबर ही ना आई से आध किलो जमीन को साग ला के कपास लट लट पड़न ला रही से फूल के। बोलो डॉक्टर लेबर ही ना मिली से। नुस्खा हम 50 बता दिया लेकिन कोई करणियों तो बनो। इतना जहर पिया दिया इस धरती को कि आपका चना भी नहीं होता। देसी चनों से न बोलिया करता, कहने की जरूरत नहीं पड़ा करती। में भी यूरिया गिर है जमींदार। कहने का मतलब क्या हो गया आपका? नहीं बाजार आप कदे सुंडी देखी थी कि हमने चिट्टा का मैं कदे लट देखी थी कदे ये भाई साल आओ से के कारण से को मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ माताओं और बहनों को। एक बनारसी देवी जी हैं बवानिया गांव से। आजू की टीम का मैं कम से कम भी 2500 औरतें हैं। वो तू कहा लाए उसे? बोले 2 आंख पेट लिया तो हमने सिखा। बोले हमारी उम्र निकल गई खेती में। ताऊ उम्र तो निकल गई लेकिन जमाना भी तो बदल गया। और मेरा नमस्कार सभी किसान साथियों को, माताओं को और बहनों को। खेती के मायने बदल गए, खेती की परिभाषा बदल चुकी है। पहले वाला मौसम नहीं रहा ना, पहले वाली कंडीशन रही। काफी कुछ चीजें आपकी बदलाव होगी। कहने का मतलब क्या है मेरा कि आपको भी अपनी खेती को भी उसी हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि हमारा बुढ़िया जमाना में जो मौसम रहेगा तो वो भी आगे चल लगो आपको। ये आपने देखा होगा एकदम से बरसात चल रही है आपकी तो फिर बरसात ही बरसात चल रही है। जय टेम्पो होनी थी वो टेम्पो बरसात नहीं। जब हो रही है तो फिर लगातार चल रही है। सर्दी है बिल्कुल पाला पहले कोई एक आध दिन को पड़े अगर तो ये आप देखोगा 3-3 4-4 दिन तक लगातार पाड़ो पड़ रहे है। ये मौसम दिख रहा है आपको। अब ओलावृष्टि बता रखी है 26, 27, 28 तारीख तक की, तो ओले भी गिर सकते हैं। उसके बाद दोबारा अब ये मौसम थोड़ा सा ठीक होगा 4-5 दिन सकरात के बाद फिर दोबारा पहले सर्दी कम हो जाए सकरात के बाद। ईद हम देखिए सकरात के बाद एक बार फिर झटका देगी सर्दी आपको। कहने को मतलब से जनवरी पूरी आपकी अगला पूरा महीना आपका सर्दी का जाएगा। मेरा कहने का पर्पज क्या है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं टू द पॉइंट ही बात करूंगा आप लोगों से कि खेती को किस प्रकार से डाला जाए, क्या हम बदलाव करें, क्या हम चीजें रखें। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, हरित क्रांति जब शुरू हुई थी, पैदावार कम थी, जनता बढ़ती जा रही थी, तो बोले भाई इतनी जनता का पेट कैसे भरोगे। जब ये यूरिया डीएपी का चलन बनाया था उस टाइम जबरदस्ती जमींदार को 5-5 किलो दिया करता। बोले भाई तू खेत में गिर रहने बाणियान पकड़ाया करता जहाँ पे हिसाब किताब चलिया करता जमींदार को कि भाई कल कोई आज जाए उन्हें तेरा यो जब भी हिसाब करा तो उन्हें 5 किलो जरूर दिए और जमींदार लेने से डराया करता। लेकिन जैसे जैसे उसने डालनी शुरू करी, क्यों नई आइटम थी, जमीन के अंदर जहर कोई था नहीं, बढ़िया खेती थी तो जितनी होया करती वो प्योर होया करती, बिना जहर की होया करती। शुरू में 5 किलो से शुरुआत करी, यूरिया डालना शुरू कराया, उन्हें अपना रिजल्ट तो दिखाना ही थो। नई जमीन में तो आप नहीं बेरो से। अब वो जैसे उसकी औसत निकली वो अड़ोसी पड़ोसियों ने भी डालना शुरू कराया। फिर पड़ोसी भी नहीं सोचा, बोले यार तू ऐसी क्यों पिछड़ रहे हो, 5 घेर रहे हो, तू 10 घेर। वो 10 घेरते घेरते आज नौबती आएगी 3-3 कट्टा में भी कौन सा रहे। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे होगा आप कि वो डलते डलते वो मात्रा इतनी चली गई कि आज उसी फसल का सेवन हम कर रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बालक ने तेग बाहर काट दिया, आप डॉक्टर के दिखाना पड़ा अगले दिन। दूसरी चीज आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, गाड़े लोहार वगैरह हैं जो राजस्थानी ट्राली वगैरह जो चलाया करिए का बालक देखियो हम आज भी बाहर खेल लीजिए, जाडा में भी केवल कच्ची कच्ची मांडी ही। मतलब मेरा कहने का पर्पज क्या है, उनका शरीर उसी हिसाब से डला हुआ है। हमने अपने जितने भी अपनी आने वाली पीढ़ी है ना, वो बीमारी नहीं, वो आप देखना किन किन बीमारियों से ग्रसित मिलेंगी। और इनको इस जंजाल में किसने धकेला, वो भी हमारी ही वजह से धकेले जा रहे हैं। अब उसका भी एक कारण और है। अब कहने को तो आदमी कहता है बोले मैंने घर का क्यों बो रखे भाई, और मैं मेरा घर आड़ा में कि यूरिया डीएपी ना गिरिया करूं, तो भाई जो और दूसरा जो किला बो रखे जी वे कहाँ हाथ बो रखे जी। खाना तो वे भी आदमिया नहीं सी, मतलब इंसान को ही खाने हैं वो भी। तो उनमें तो यूरिया फुल ठोक को बोले भाई आप तो डॉक्टर औसत चाहिए, बाकी अपरला में किमी नहीं गेरा हूं मैं बता अलग सीखे गेरा, यूरिया नहीं गेरनो अपन। तो मैं एक ही बात बोलता हूं, भले मानस वो भी तो किसी इंसान को ही खाने हैं, तो उसको आप जहर खिला के क्यों राजी हो, खुद को तो बढ़िया चाहिए। और सुनो कमाल की बात, वो खेत सी जो औसत होगी उन्हें टंकियां में भरा को, फिर टंकियां में गोली ठोका को
तो कहने का मतलब है कि यूरिया नहीं डाला, डीएपी नहीं डाला, खाद नहीं डाली, लेकिन टंकी में गालिया से वो पुड़िया गाल दूंगा मैं, तो वो भी किसी नाम का तो प्योर ऑर्गेनिक तो कह ही कौन सको तुम। और सल्फास तो वह आइटम से जो सड़ा सबसे पहले मतलब कैंसर बनता है जिसकी वजह से। तो कहने का मतलब है उस खेती को आप जैविक नहीं कह सकते। अपने मन को तसल्ली देने के लिए चाहे बेशक आप कह लो कि जी भाई मैं आपका तो यूरिया खाद वगैरह कुछ नहीं गिरो, लेकिन आप ये देखो कि जो चीज डाल रखी है वो कितनी घातक है, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी घातक है। आज के टाइम में हर दूसरा आदमी किसी न किसी चीज से परेशान है, साला और कुछ नहीं ना तो है निद्रा सी परेशान से नींद नहीं आओ कहीं तो केवल यही बीमारी और चाहे साला बीपी शुगर चाहे कीमी और चाहे मत हो। कहने का मतलब है कि ये सारी समस्याएं है ना, ये केवल और केवल आपकी रासायनिक खेती की वजह से है। मैं आपको ये नहीं कहता कि हम तड़का यूरिया गेरनो बंद कर दो, मैं ये नहीं कहूंगा डीएपी बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन एक चीज और है कि जैसे आपको डेली खाना चाहिए, डेली भोजन चाहिए, पानी आपको चाहिए डेली, तो आप ये कैसे सोच लेते हो कि मैं इबकाल बोले भाई आपा पहला पानी पापा ने खाद बगा दियो आपा नचीत उन्हें तो हमें एक दिन में ठाडी करना चाह रहा सो और खुद ना हमने डेली रोटी चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर उसी खुराक को आप अगर विभाजित करके अगर आप 3-4 भागों में अगर आप डालोगे ना, वो आपका बढ़िया काम करेगी, धरती में नहीं जमेगी और धरती बंजर होने से बचेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक यूरिया का कट्टा आप 1 किले में डाल रहे हो, आप उसको एक ही बार में ना डाल के आप उसको 3 बार में डालो या 2 बार में तो कम से कम, क्योंकि जैसे आपको डेली भोजन चाहिए ऐसे पौधों को, फसलों को भी डेली भोजन की आवश्यकता होती है। आप ये मत सोचो मैं आज ये ना बगा दूं, आज ये ना ठाडी बना दूं या तड़का ही बोले भाई मेरी तो पड़ोसी ऐसी भी की शहरी। अब मेरे पास तो ऐसे जमींदार आते हैं बोलो डॉक्टर चेकिंग करना पड़ जाओ, हमारा बगल वाला से ऊंची दिखनी चाहिए। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तू क्या डालेगा, तू कितना जहर डाल रहे ना, बोलो डॉक्टर उसी पीछे नहीं रहना चाहिए, तो ही नहीं आनी चाहिए, बोले मेरी चाहे खर्चो सड़चो डबल लाई जाओ। मतलब कहने का क्या है कि एक दूसरे को देख के चलना, उसकी टांग खींचना, ये सबसे बड़ी आज के टाइम में मुसीबत बन रही है। ये चीज, ये विडंबना है कि हम पड़ोसी को देख के राजी नहीं है। आप छोड़ो ये चीज कि यार वो क्या कर रहे हो से, क्या नहीं कर रहे हो से, धीरे धीरे चलने वाली चीज हमेशा लंबी चलती है, ये कभी भी नोट कर लेना आप। हर जमींदार के पास भी कुर्डी की खाद उपलब्ध नहीं होती। कुर्डी की खाद कितनों के लियाओ, है तो वो कच्चा है, अलबत्ता तो सीजन का टाइम पर तो मिला ही कौन है। तो बोले जिसका क्या इलाज, जब आपने कह तो दिया बोले देसी खाद डाल लो, डाला कितनी। अब उस मामले में आपको एक काम करना है कि इतनी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी अपने को कि केवल एक ट्राली कच्चा गोबर, कच्चे गोबर की केवल एक ट्राली आपने इकट्ठी करनी है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं आपने 10, 12, 15 ट्राली आपने लेनी थी। आप कच्चा गोबर एक जगह इकट्ठा करो गड्ढे में, जैसे संजय जी ने बताया आपको, उस खाद को आप एक जगह गिरवा लो। और एक वेस्ट डिकम्पोजर की शीशी आती है 20 रुपए की, उसका काम क्या है, तो आप उसको गुड़ के साथ तैयार करो। एक ड्राम ले लो या कोई 100 लीटर या 200 लीटर कोई कैनी या ड्राम लेके उनका मैं और डब्बी ने खाली कर लो, 2 किलो गुड़ मिला लो का मैं, और उन्हें रोड को छाया में, अभी तो मौसम वैसे भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर क्या है कि आप अपना घोल के लकड़ी से आप उसको एक जगह तैयार कर लो, उसमें छिड़ी छिड़ी बांस आनी शुरू हो जाएगी 7-8 दिन में, खटी खटी। इसका मतलब वो तैयार हो गया। वो मासिले और जो जितनी आपने जो एक ट्राली गिर रखी सवा खाद, उनको ऊपर छिड़को मार दो। उसके ऊपर छिड़का मारने के बाद बीच में मौका लग जाए उसकी पलटाई कर दो, भाई नीचे लो ऊपर आ जाए, रूप लो नीचे चले हो जाए। जैसे जैसे ड्राम खाली है तो जाएगा आपको लास्ट में 5 लीटर जब बच जाए उन्हें दोबारा फिर पानी को भर लो और केवल गुड़ फिर मिला दो, दवाई दोबारा मिलाने की जरूरत नहीं, वो जामन को काम करेगा इतना ही। उन्हें ढक्का छोड़ दोगा 7 दिन में उतना फिर तैयार है जाएगा। कहने का मतलब है कि वो आपका परमानेंट कल्चर बन गया। लेकिन उसका जब खाद के ऊपर आप छिड़का मारोगे ना, वो खाद बहुत स्पीड से तैयार है। जय खाद ने छिड़न में 2 साल लागना था जैन है, वो आपको खाद केवल 2 महीना में छिड़ के तैयार है जाए, बिल्कुल कालो पड़ जाए। आप जब भी टाइम लागे 7-8 दिन में जैसे तैयार हो, ड्राम का छिड़का पे छिड़का मारे आ जाओ, जितनी पलटाई हो उसका उतनी करो आप, उन्हें तर रखो। कहने को मतलब ये से फिर जैसे जैसे आप उस बीच बीच में उसको ढक भी दो, आप कवर कर दो। आज छिड़को मारे पलटाई करी, ढक का कोई भी अपना तिरपाल वगैरह से या कहीं भी कोई पदाड़ी से कोई कुर्डी से ये अपना तूड़ी कह लो, आप कोई भी भूसाड़ी आइटम कह लो, कोई पत्ती कह लो, आप उसी उन्हें ढक कर छोड़ दो। वो खाद आपकी बहुत जल्दी तैयार होगी। वो तैयार होगी तो ये मान के चलो जो वह एक ट्राली आपकी तैयार होगी ना,
वो आपकी 1 किला में 1 ट्राली पड़ेगी केवल। जहां अपना 10-15 ट्राली आप घेरिया करता, ठोक कर भरया करता खेत ने, उनका मैं केवल 1 ही ट्राली काफी है आपकी, और ज्यादा ट्राली आपको डालने की जरूरत नहीं है। अब वह बात एक और है, अब ये इतना काम करे कौन? सबसे मोटी समस्या तो यह है। समस्या क्या है जी? चौपाड़े के ऊपर आदमी ताश पिटन ला रहे ऐसी, मोह भाई तना चुगाई कर ले अपनी, तेरी कपास चुगाई यारी। बोलो डॉक्टर क्या करा, लेबर ही ना आई से 1/2 किलो जमीन को साग ला के कपास लट लट पड़न ला रही से फूल के। बोलो डॉक्टर लेबर ही ना मिली से, आप ताश पीट रहे हो, बोले लेबर नहीं मिली है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात बुरी लगेगी मेरी आपको, कि आदमी करके राजी नहीं है। नुस्खा हम 50 बता दें, लेकिन कोई करणियों तो बनो। अब एक चीज और है, बोले जी रेडी वाला आएगा, सब्जी ले ली, बोले भाई वो तड़के वो रोजाना बोले डेली 10-11 बजे आले से, बोले अपनी इतनी सब्जी अपनी ले लियो। हमने न्यू बेरस हम के खान ला रहे रेडी पर सी, कुछ नहीं पता। थारकन जमीन 1-1.5 किलो, हालांकि रकबे कम हो गए अपने, कह भाई आध टुकड़ी भी आओ से, कह 4 कनाल भी से, लेकिन कम से कम वह इतनी तो सा अपना घर जो की सब्जी लगा सको थम। वैसे तो हम 1-1 किला में, 5-5 किला में, 10-10 किला में शीर्षों क्यों कर रहा हो, और 15 बोझा थारा सब्जी का कौन लागी? बात हमने जहर रेडी पर से खरीदनो रस है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये छोटी छोटी चीज है जो दिखती नहीं है, और वह कब दिखा? जब आदमी डॉक्टर का पूछ जाए, जब 100 डाल की बीमारी लिखा, जब बेरो पाटे से, वो पता नहीं कहां से गंदे नालों का कुछ भी कह ले आप, इतनी दवाइयां डलती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे से मांगने आते हैं, मेरे को पता है। अब मैं उसको कोई ढंग की सलाह दूंगा, बोलो डॉक्टर तना ना बेरो मारा मोनो बिना की मी है कौन? क्यों? मोनो रट्राखी से एक दवाई तो जहर की, वो चाहे कपास हो चाहे वह सब्जी हो। और अब तो जी वह बात है, बाजरो भी बिना दवाई की, स्प्रे बिना ना है। क्यों? वो माहौल ही ऐसा हो गया, इतना जहर पिया दिया इस धरती को कि आपका चना भी नहीं होता। देसी चनों से न बोलिया करता, कहने की जरूरत नहीं पड़ा करती। में भी यूरिया घेरा है जमींदार, लटकी स्प्रे, सुंडी की स्प्रे, जो कीड़ो लागे सू की स्प्रे अलग। कहने का मतलब क्या हो गया आपका? नहीं बाजरा पर कदे सुंडी देखी थी कि हमने? चिट्टा का मैं कदे लट देखी थी कदे? ये 22 साल आओ से के कारण से को क्यों ना तो वे चिड़िया बची। जहर की स्प्रे इतनी लागी, धरती में जहर इतना भरोस है, चिड़िया खत्म होगी, गुरसल मैना खत्म होगी, जो चुगया करती कीड़ा ने। पहले ट्रैक्टर बा लगाया कर तो गैल 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 इतना पंछी दिखा करता, जाए कोई हद नहीं। इब तुम देखो कितना बच रहे सी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये नहीं कहता अब तुम आज ही बदल दो सब कुछ, लेकिन कम से कम जो ये छोटी छोटी चीज है ना, जो आपके डेली जो जीवन में जो काम आने वाली जो आइटम्स ही, कम से कम इनका तो ध्यान रखो आप। तो कहीं ना कहीं अपना कपड़ा, चद्दर, कोई नेट वगैरह, कोई जाली वगैरह लगा के अपना कम से कम गमलों में या ड्राम काट के या कोई ऐसी जगह अपनी बढ़िया तैयार करके 5-5, 10-10 बीज अपने घर जोगे आप लगाओ, और उसका मजा देखना। अपना तोड़ कर दर्द का सड़ी 1 हफ्ता खराब नहीं है, और आप बाजार से ले लेना, फ्रिज में धरी धरी भी खराब है जाएगी दूसरे दिन, क्योंकि उसका कारण है वो गलती नहीं है बाजार से जो आप घिया लेके आते हो, बता दो मन आप, और कोई टेस्ट नहीं उसके अंदर। और आप घर की खा के देखना, वो खराब भी नहीं होगी, जितना मर्जी आप रख लो, करने भी टाइम को नहीं इतना। लेकिन सिर्फ एक इच्छा थी कि यार आप लोगों से मिले, कोई जरूरी बात आपसे बताएं, और कि नहीं तो मैं न्यू नहीं को थम तड़का अड़बाओ थम। लेकिन कम से कम जो जरूरी बातें हैं, जो आप डेली जीवन में जो काम आज की, वो अपनी पीढ़ी को भी सिखाओ और आप भी करो। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं माताओं और बहनों को। एक बनारसी देवी जी हैं बवानिया गांव से, आप में शायद कोई मिला भी नहीं होगा, ना कभी गया होगा। बहुत ही गरीब परिवार से। उन्होंने आज से 7-8 साल पहले केवल ऐसे ही एक प्रोग्राम में बैठे बैठे उनको, जैसे मैं आपने बताने ला रही हूँ, ऐसे ही एक लेक्चर था, उस दौरान माँ भाई बिस्किट नमकीन वगैरह बनानी शुरू करो। जो माताएं बहनें जो थोड़ा बहुत समय निकाल सकती हैं, अपना बिस्कुट और नमकीन का काम स्टार्ट करो आप। ये पैकेट ये भी तो कहीं से बन के आ रहे होंगे, बिना नाम गांव का पैकेट भी देखे होंगे आपने, जो अपने गांव की दुकानों पे मिलते हैं बिस्कुटों के। वो क्या है, वो अलग से नहीं है। वो आप देखना, उस बनारसी देवी ने केवल गांव की 3-4 औरतों को साथ जोड़ के अपने घर के ऊपर बनाने स्टार्ट किए थे उसने, अपने घर। कोई फैक्ट्री नहीं थी, छोटी मोटी आइटम वो मेरे जैसों से भाई उपलब्ध होगी। किसी ने कोई औजार लिया के दे दिया, किसी ने कुछ लिया है, कुछ थोड़े बहुत पैसे अपने लगाए। और आज उसके पास जी माल की कमी हो जाती है।
उसको अगर इतने मतलब कहने का मतलब है ग्राहक इतने जुड़ रहे हैं उससे, आज उनकी टीम का मैं कम से कम भी 2500 औरतें हैं, 3 गांव की लेडीज को साथ लेके चली थी वो। अब आप ये देखो 2500 महिलाओं के पास रोजगार, उनको बेनताना मिलता है डेली का, महीने की सैलरी मिलती है उनको, बोनस मिलता है कोई त्योहार वगैरह के ऊपर। कहने का मतलब है कि आदमी का तो काम की जरूरत ही कौन है, अपनों घर तो आप ही चला रही। अनपढ़ वो आज भी मेरी दुकान पे आती है, जब भी समय लगता है, जब भी आती है, और उम्र करीबन 60 के करीबन उम्र हो रही है उसकी। और आप उस लेडीज का जज्बा देख लो, मैं माता जी कह के बोलता हूं उनको, आज भी जज्बो इतनों से कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ती, कहीं भी कोई मेला हो मेला नहीं छोड़ती। बोले जी बताऊंगी तभी तो पता लगेगा लोगों को। तो उसका कहने का मतलब क्या हो गया, आप ये मत सोचो कि हम अनपढ़ हम कुछ कर नहीं सकते, केवल आदमी की लगन होनी चाहिए। अब एक छोटी सी बात बीच में, मैं शुरुआती जब खाद वाली बात बता रहा, मैं बतानी भूल गया, आपको दिमाग से निकल गई थी। सबकी जमीन बराबर नहीं है, किसी की अड़की है, किसी की बाहरी है, किसी की दोमट, किसी की डायरी की जमीन। मतलब कहने का ये है कि सब तरह की जमीनें हैं, लेकिन सब एक कट्टा डीएपी का डालते हैं। इस साथ हम के ज्ञाता सो भाई हमने बेरों से हमारी जमीन एक ही कट्टो चाहिए। उसका कारण है क्योंकि जमींदार को खुद को नहीं पता उसकी जमीन में क्या है, उसको क्या चाहिए, मैं क्या दूं इसको, उसको खुद को नहीं पता। अब वो पता कैसे लगे, क्योंकि ना तो कोई मिट्टी जांच करवाता, ना कोई पानी की जांच करवाता। ना हमने बेरोसा आई बरना बोवा, हाँ यो 2 बात बताएगा चलो जाएगा कैसे। बूढ़ा बुजुर्ग आदमी वैसे नहीं मानता किसी की। वो तू कहा लाए वैसे, बोले 2 आंख पेट लिया तो हमने सिखा, बोले हमारी उम्र निकल गई खेती में। ताऊ उम्र तो निकल गई, लेकिन जमाना भी तो बदल गया। ना तो वो बीज रहे, ना वो औजार रहे, ना वो आदमी रहे करने वाले। आपने ठीक है अपनी उम्र गुजार दी भाई, बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, अपनी मिट्टी पानी की जांच करवाओ। 25 रुपए की पर्ची कटती है केवल, इतने की बीड़ी पी जाता है आदमी एक दिन में। तो उसको एक 25 रुपए की पर्ची कटवा के आप अपना मिट्टी पानी की जांच करवाओ, ताकि आपको यह पता लग सके कि यार, क्योंकि आपकी काफी जमीनें तो ऐसी हैं जिसके अंदर पोटाश और जिंक की कमी है, लेकिन फिर भी आप डीएपी गिर रहे हैं। ज्यादातर 80% जमीनों के अंदर पोटाश और जिंक की आवश्यकता है, लेकिन हम फिर भी डीएपी डाल रहे हैं। क्यों? पता ही नहीं अपने को जमीन को क्या चाहिए। और इसीलिए बोले यार डीएपी भी बोए तो, बोले यार यूरिया भी पूरा मार दियो, लेकिन फिर भी कमी है। वो कमी क्यों है? क्योंकि फसल को सभी पोषक तत्व चाहिए। मैं आपको अगर ये कहूं भाई दिल्ली तक केवल सूखी रोटियां से काम चलाने से, कोई सब्जी नहीं, कोई दूध नहीं, कोई सलाद नहीं, आप उब जाओगा और दही में कोई ना कोई कमी दिखने लाई जाएगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? क्यों? वो चीजें भी जरूरी हैं। अगर हेल्थ मेंटेन करनी है तो आपको रोटियों के साथ बाकी चीजों की भी जरूरत है। तो ऐसे ही धरती है ना, हम कैसे सोच रहे सो सूखी रोटी खवा द्या, वो तो केवल एक जिंदा रहने के लिए है। कहने को मतलब से वो धरती है, ठीक है आप डीएपी ठोक रहे सो, गाड़ी चल रही है। इसीलिए जमींदार जिसके पास 10 किले हैं वो आज भी वहीं की वहीं है कि मैं तली में गए सो, ऊपर ने नहीं आयो। 10-10 किले होने के बावजूद भी क्यों? वो बेचारा उसी डरे पे चल रहा है, वो ही ट्रैक, वो ही रूट पकड़ रहा है। उन्हें दाएं बाएं की तो जानो ही कौन ना, वो कुछ अलग से करके राजी। अब मैं बात करूंगा माँ भाई आधा किला माँ यार सब्जी लगा ले, बोले मारे है ही कौन है, कुछ नहीं सुनेगा वो, केवल सीधी जबान पे एक ही शब्द से बोले मारा गांव में ना बना भाई। तो उसका एक कारण है यार, आपने पड़ोसी का देख लिया के बेरो 100 तरह का तरीका रहे, उसने डवाल नहीं करी, उसने देखा नहीं, पानी नहीं लगायो, कोई भी कारण उसका है। आपू की देख कन्यू मत को बोले यार मारा है ही कौन है। आपके गांव के अंदर में सबसे पहले जो मेरे पुराने जमींदार थे, ठेकेदार साहब यहीं बैठे हैं, पवन जी को मैं बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूं। और सबसे पहले आज जब गांव में आया तो इन्हीं से मिलने के लिए गया। सब्जी या खरबूजा वगैरह आपके गांव के अंदर इन्होंने लगाना शुरू किया। तो मेरा कहने का पर्पज क्या है, देखो उदाहरण भी आपके सामने है, लेकिन फिर भी हम नहीं करना चाह रहे।
तो क्या चीज मतलब क्या दिक्कत है, या करना नहीं चाह रहे, फिर कहेंगे जी हम तो यार कर्जो इतना है गो के करा पूछो मत, केसीसी भी नहीं भरे हो भाई, भरे हो कैसे जाएगा जब ना किम करोगा तो 10 के 9 हो गए, 9 के 8 हो गए, 8 के 7 हो गए, कुल मिला के वो घटता ही चले गया सिस्टम, लेकिन वहीं की वहीं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं केवल ये 2-3 चीजें आपको कहूंगा कि एक तो खाद डालने का तरीका बदल लो, पैसे उतने लगने हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर एक साथ सारा सब कुछ अगर एक बार डालोगे तो। उसको 2-3 टुकड़ों में डालना शुरू करो। ट्राली अगर पूरी आप 10-15 अगर देसी खाद की नहीं बन रही, एक ट्राली से अपना खाद तैयार करना शुरू करो। माताओं बहनों से मैं यही कहूंगा कि थोड़े से जागरूक रहो। जितनी भी ये छोटी इंडस्ट्रीज कॉटेज उसको लघु उद्योग बोलते हैं, आप अपनी यूनिट बना के कुछ भी काम असंभव नहीं है। आप अपनी छोटी यूनिट से शुरुआत करके, एक चीज और है मैं आपको उदाहरण देता हूं, अपने दक्षिण हरियाणा के अंदर जितने भी गांव है ना, वहां पे जमींदार खुद की आइटम को बेचना बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। उसको शर्म आती है, बोलो यार मैं ट्रैक्टर लेकर गांव में जाऊंगा क्या बेचना, उन्हें शर्म आवा है। मैं आपको लुहारू बाडड़ा इधर दादरी साइड एरिया के अंदर ऐसे ऐसे जमींदार दिखा दूंगा, काली स्कॉर्पियो, बिल्कुल सफेद कुर्ता पजामा, 10 तोड़ा की सोना की चैन गला में, स्कॉर्पियो से उतर कर मार कमडासी पूरे दिन सब्जी बेचे है, और शाम टक दनी रुपया 20,000 गाले के लेके जाए घर ने, उल्टी स्कॉर्पियो स्टार्ट करी अपना घर। वन्यू को ना स्कॉर्पियो वैसे ही आएगी, वह उन्हीं 15-15-20-20,000 करके वह स्कॉर्पियो आई से। क्यों? उसको कोई शर्म नहीं है अपना सामान बेचने में। बोला डॉक्टर बाजार का रेट अगर 20 रुपये में रुपया 40 में बेचो, भाज के लेके जाई, क्यों? वो ताजा दिखा सवा चीज ऑन रोड। अपने जमींदार को आप कह दो, बोले आम बे, बोले यार गांव में ना कट जाए, बोले कह दे फलाना ठाकर दो, बोले सब्जी बेच रहे उसे। मैं गलत नहीं कह रहा, सच्चाई बात है ये। आप शर्म महसूस करते हो उस चीज की, खुद को माल से, अरे अमिताभ बच्चन तेल बेच को करोड़ा अरबा रुपया को, अमिताभ बच्चन ये फलाने ढिकड़े जितना भी क्रिकेटर वगैरह, कोई मुंह फड़ी सड़ा, कोई तेल, कोई कुछ पता नहीं क्या क्या बेच के थमना अपना ही माल में शर्म आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर इस तरह की अगर आप शुरुआत करोगे ना, खुद के माल को पहले पहचानना सीखो, उसकी बहुत वैल्यू है। आप ये मत सोचो। अब एक चीज क्या हुई, एक जमींदार ने सब्जी बोली और खुदा न खास्ता उसका भाव पिट गया, वो लगानी छोड़ दे दोबारा। और मैं एक चीज कहता हूं कि जो चीज आपको पीट के गई है आपको वो ही उबारेगी दोबारा। हमने सोचो मैं को खर्चो गेहूं शीर्ष में काट लू, कदे नहीं लिखड़ा वो। आप उस चीज का पीछा छोड़ो ही मत। तो इसलिए सब्जी की थोड़ी थोड़ी आप तैयारी शुरू करो। किसी भाई को मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, उन चीजों के लिए हम तैयार हैं हमेशा। आप संजय जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, इनके नंबर आप लोगों के पास होंगे, नहीं तो ले लेना, मेरा नंबर ले लेना। आप पूछो, कहीं ना कहीं से शुरू करो, क्योंकि आज भी हम उत्तर हरियाणा आप कह लो उससे 4-5 साल पीछे हैं। अभी भी हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। हम ये जिंदगी यहीं की यहीं रह से इन्हीं सौदों में रह जानी है। आने वाली पीढ़ी है, न्यू युवा पानी बढ़ाओगी, रात तो जाता रही हम बढ़ा रहे हो। सीधी सी बात ये है। तो आप लोगों का इतना टाइम लिया मैंने, आप लोगों ने इतना समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय राम जी।